हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। और हम चैप्टर करते हैं पार्टनरशिप का। हमारे पहले ही 12 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। ये अप्रोक्सीमेटली लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज गारंटेड प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले इसका रीजन देखते हैं क्या होता है। गारंटीड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कभी कभी ना कोई अपकमिंग पार्टनर या फिर जो इनकमिंग पार्टनर होता है, ठीक है, जब वो फर्म के अंदर एडमिट होता है तो वो डिमांड करता है कि मुझे ना आप एक गारंटी दो कि कम से कम मुझे इतना हिस्सा मिलेगा। अब ये कैसे ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लेट्स सपोज सर मेरी और एक मेरे दोस्त, हम दोनों पार्टनरशिप है, तो अचानक से हमने क्या करा, किसी भी क्या नाम है बड़े एक्टर के साथ पार्टनरशिप कर ली। देखो उसके साथ पार्टनरशिप करने का हमें बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। या फिर एक ऐसे बंदे के साथ पार्टनरशिप कर ली जो पहले से ही मार्केट में सेटल्ड था, ठीक है, लेकिन वो प्रोप्राइटर था, वो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। बट वो क्या बोलेगा, देखो मैं पहले से अर्न कर रहा था कुछ ना कुछ, ठीक है, और मैं अकेले करूंगा, मैं उतना अर्न कर सकता हूँ, तो मैं आपके साथ मर्ज तो होऊंगा। देखो जब वो मेरे पास मर्ज होगा तो मेरे को क्या मिलेगी? मेरे को क्रेडिटर की चेन मिलेगी, मुझे डेटर्स की चेन मिलेगी, ठीक है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर की चेन मिलेगी। तो मेरा तो बिजनेस एक्सपेंड करेगा, ऑब्वियसली करेगा। लेकिन वो क्या कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो रहा हूं, तो मेरा को कम से कम इतनी गारंटी दो कि मेरे को कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, ताकि मेरे को तुम्हारे से जुड़ने का कोई नुकसान वगैरह ना हो, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रॉफिट होगा तभी, मतलब प्रॉफिट के में से ही हिस्सा चाहिए। ऐसे नहीं कि आया तो कुछ एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, वो बात के वो गुडविल वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है सर हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इनकमिंग पार्टनर को भी दे सकते हैं हम, एग्जिस्टिंग पार्टनर को कई बार गारंटी दे देते हैं। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस के ऊपर से, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करेंगे, अगर कोई भी कभी भी किसी भी पार्टनर को गारंटी मिलती है, ठीक है। अब गारंटी दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से दी जाती है। देखो पहली गारंटी दी जाएगी पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है, और एक दी जाएगी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। दोनों में फर्क है। देखो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो गारंटी दी जाती है वो अलग होती है, और पार्टनर्स के द्वारा जो दी जाती है वो अलग होती है। सर रीजन क्या है? वैसे लगभग सेम भी हो सकती है और अलग भी होती है। कैसे? देखो अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, हम दो दोस्त हैं, हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है और कोई इनकमिंग पार्टनर आता है, हमने उसे गारंटी दी है 10,000 के प्रॉफिट की। इसका मतलब कि अगर हमारा प्रॉफिट, उसके हिस्से में जो प्रॉफिट की हिस्सेदारी है, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर उसके हिस्से में 10,000 से कम आते हैं, किससे? 10,000 से कम आते हैं, मान लो 8,000 पे आ रहे हैं और हमने उसे गारंटी दी है 10,000 की, तो कितना कम आ रहा है? 2,000। अब ये 2,000 कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगी। कौन बियर करेगी? फर्म बियर करेगी। और जब फर्म वो बियर करेगी तो फर्म उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसमें? पार्टनर्स में। और मेरे में किसमें? मेरे और मेरे दोस्त में क्या पार्टनरशिप, वो शेयर्स में, कैपिटल अकाउंट में वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? जब फर्म गारंटी देती है तो फर्म के सारे पार्टनर उसको बियर करते हैं, सारे पार्टनर, ठीक है। अभी हम बोला सर स्लीपिंग हो या डोरमेंट हो, स्लीपिंग है या एक्टिव पार्टनर है, फर्क नहीं पड़ता, सारे पार्टनर क्या करेंगे? उसको बियर करेंगे। दूसरा, लेकिन अगर कई पार्टनर देते हैं, जैसे हम 4 पार्टनर, हम चारों ने मिलकर बोला कि सर अगर आपको लॉस होगा तो हम बियर करेंगे, यहाँ पे फर्म गारंटी नहीं दे रहे, पार्टनर अलग अलग होकर गारंटी दे रहे हैं। वो बोलता चलो ठीक है हम चारों ने एग्री किया तो फर्म ही कहला दी। 1% अगर हम चारों ने एग्री किया तो फर्म ने कहला दी। लेकिन 4 में से एक ने बोला भाई मैं कोई गारंटी नहीं, हम 3 ने बोला चलो ठीक है हम तीनों एग्री करके गारंटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे गारंटी किससे मिली है? पार्टनर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि जो उसको लॉस होगा, मान लो 8,000 का फिर दोबारा उसको प्रॉफिट से 8,000 मिला, हमने गारंटी दी 10,000 की, तो यहाँ पे जो 2,000 का शॉर्टफॉल है, ठीक है, वो कौन बियर करेगा? वो करेंगे वो पार्टनर जिन्होंने क्या करा है, जिन्होंने गारंटी दी है। क्या है? जिन्होंने गारंटी दी है। चलो ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला कि इसमें मैंने गारंटी प्रॉफिट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले कि अगर जो गारंटी है, प्रॉफिट की जो गारंटी मिली है वो सारे पार्टनर से मिली है। किससे मिली है? सारे की सारे पार्टनर से, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस स्टेप वाइज चलना। आपको क्या करना है? स्टेप वाइज चलना। सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी ऐसा हो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्या? प्रॉफिट को। अब बताओ हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कहां करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सब कुछ देते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, सैलरी रेम्यूनरेशन देते हैं। लास्ट में जो बच जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान रखना किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो और इस तरीके से करो एज इफ देयर इज नो गारंटी गिवन। ऐसा मान के चलो कि सर कोई गारंटी नहीं दे रही की, मतलब सर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा किस रेशियो में हो रहा होगा? वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट करने की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, क्योंकि देखो दिक्कत क्या है, हमने उसे प्रॉफिट में शेयरिंग की बात बोली है। हमने ये थोड़ी नहीं बोला तू इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट इतना मिलेगा या तुझे सैलरी इतनी मिलेगी, अगर उसकी गारंटी दे रहे तो वो अलग है। हम यहाँ पे उसे प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं, मतलब जो लास्ट में बचता है ना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो हम कंबाइन होकर भी दे सकते हैं कि सर आपको सैलरी जमा कमीशन, ठीक है, और क्या नाम है प्रॉफिट में हिस्सेदारी, तीनों मिला के 20,000 से कम नहीं मिलेगा,
समझ रहा हूँ। अब उसकी सैलरी मान लो 5,000 है, ठीक है, रेमुनेशन उसका कमीशन, सैलरी 5,000 है और कमीशन 5,000 है, ठीक है, तो 10,000 तो मिल चुके हैं, 10,000 और बचे, तो बचे हुए प्रॉफिट में से कम कितने मिलने से 10, अगर 8 मिले तो 2,000 का नुकसान कौन सेगा? पार्टनर। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 करना, आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इस तरीके से करना है कि सर कोई ना गारंटी गिवन ही नहीं थी, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, चाहे वो 1:1:1 हो, 2:1:1 हो, और सब में बांटना है ये, ठीक है, जैसे कि हमने कोई गारंटी दी नहीं थी, उसको कोई गारंटी मिली हुई नहीं थी। सेकंड स्टेप में क्या करना, अब देखो कि सर मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट था कितना, मान लो हम उसको जो हिस्सेदार है ये मतलब सी है, ठीक है, हमारी फर्म का टोटल प्रॉफिट मान लो 30,000 रुपये हुआ है, ठीक है, और हमारी रेशियो बनती है लेट्स सपोज की 1:1:1, ठीक है, तो तीनों के में 10,000 आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने उसे गारंटी दी, हमने बोला कि कम से कम सर आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। अब देखो उसको शॉर्टफॉल है कितने का, 5,000 का। कैसे पता चला, सबसे पहले हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे बांटा, जो नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, उसमें बांटा 10,000 10,000 10,000, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा, अब हम देखेंगे सर उसको मिनिमम गारंटी कितनी दी थी, हमने उसे मिनिमम गारंटी कितनी दी थी, 15,000 की, ठीक है, तो हमने क्या करा, कैलकुलेट करो कि मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट आपने कितनी दी थी, कर ली कैलकुलेट। अब तीसरे में क्या करना, अब जो डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आया अभी बताओ, हमने इसे प्रॉफिट में मिला कितना है उसे अभी तक 10,000, गारंटी कितने की दी थी 5,000 का, तो शॉर्टफॉल है एक्सेस है, शॉर्टफॉल है किस चीज का, कि अभी उसको जितना हमने उसको गारंटी दी उतना उसको प्रॉफिट अभी मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस हमने उसे गारंटी दे दी, तो हम क्या करें, जो शॉर्टफॉल है या डिफरेंस है, ठीक है, डेफिशिएंट जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको एडजस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे कैसे, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किससे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो हमने गारंटी किसको दी है, सी को हमने देने सर 5,000 रुपये, तो ये 5,000 कौन बियर करेंगे, बचे हुए 2 पार्टनर बियर करेंगे। सर अब कौन सी रेशियो में करेंगे, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझ रहे हो, किस रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो नॉर्मली किया जाता है एडजस्टेबल रेशियो, हम इसे कहते हैं एडजस्टेबल रेशियो में किया जाता है इसको एडजस्ट। अगर कोई रेशियो नहीं दे रखी है एडजस्ट करने की, तो हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही एडजस्टेबल रेशियो है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये जो भी डेफिशिएंसी है, ठीक है, डेफिशिएंट है जो भी, ठीक है, डिफरेंस, उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर कोई हमें स्पेसिफिक रेशियो दे दी तो उस रेशियो में, अदरवाइज किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, उसी को हम मान लेंगे कि यही क्या हमारा एडजस्टेबल रेशियो, जिसमें हमने जिसके अंतर्गत हमने जो एडजस्टमेंट है या शॉर्टफॉल है उसको एडजस्ट करना है, ठीक है, ओके। 5,000 अभी हम यहाँ पे हमें तो पता नहीं क्या रेशियो थी, तो हमने क्या माना, पीएसआर क्या था 1:1, देखो 1 उसका है 1 उसका, मतलब आधा वो बियर करे आधा मैं करूँ, 1:1 की रेशियो हो गए, तो कैसे बांटोगे, 2,500 जाएगा एक पार्टनर के हिस्से में और 2,500 जाएगा एक पार्टनर। तो यहाँ पे जो हमने अब डेबिट किया है, यहाँ पे ए और बी ये हो गया, और लेट्स सपोज हमने सी को गारंटी दी तो सी हो गया आपकी एंट्री। कैसे की हमने करा यहाँ पे जनरल एंट्री कैसे, हमारी गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और जो जिस पार्टनर को गारंटी मिली थी, गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल, जिसको गारंटी मिली थी, तो जितने से शॉर्टफॉल था उसके अकाउंट उतने से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो बीइंग डेफिशिएंसी इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट इज एडजस्टेड, ओके। अब लेकिन इसमें 3 चीजें हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नोट्स मैंने बना के 3 या 4 चीजें, इनका ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पहला स्टेप 3 के अंदर जो हमने स्टेप 3 में जो डेफिशिएंसी आई है, इस फॉलोड, उसे फॉलो किया जाता है ओनली, सिर्फ और सब तब किया जाता है कि जो एक्चुअल शेयर था, एक्चुअल शेयर कितना आया, अभी 10,000 आया था, इन प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट, और गारंटी कितने की दी थी, 15,000 की। तो हम तभी एडजस्ट करेंगे अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से कम है। यहां पे एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, 10,000, गारंटी कितने की दी थी हमने, 15,000 की, ठीक है। तो क्या कम है एक्चुअल प्रॉफिट, है कि नहीं है। लेकिन अगर उल्टा हो जाता, हमने गारंटी दी होती 10,000 की और उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा होता 15,000 का, क्या हम उसे 5,000 रुपये वापस लेते, नहीं, क्योंकि हमने गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की दी है, मैक्सिमम प्रॉफिट की तो नहीं दिया। तो मिनिमम तो उसे कम से कम मिलेगा 10, उसे 15 मिल रहा था, उसको पूरा 15, उसका अगर 15 बनता है तो 15 मिलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब एक्चुअल जो शेयर होगा इन प्रॉफिट वो कम होता है, वो लेस देन है किससे, गारंटेड प्रॉफिट से, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इन केस एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट, जो एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट है वो एक्सेस में देन द मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, अगर वो ज्यादा है तो क्या होगा, द पार्टनर से एंटाइटल, तो जो पार्टनर जिसको आपने गारंटी दी है वो एंटाइटल्ड, हकदार है टू रिसीव द एक्चुअल शेयर इन द प्रॉफिट, जो एक्चुअल शेयर मिल रहा है, मतलब हमने गारंटी दी 10 की, उसका हिस्सा बन रहा 15, तो वो कितना लेने के लिए हकदार है, 15 के 15, ठीक है। थर्ड थिंग, एडजस्टमेंट शैल बी मेड इन एग्रीड रेशियो। अब ये कौन सी रेशियो बोली, ये एग्रीड रेशियो में एडजस्टमेंट की जाती है। थर्ड वाली एंट्री थी एग्रीड रेशियो या एडजस्टेबल रेशियो, ठीक है, जिसके अंदर हमने एडजस्टमेंट करनी है। अगर हमें गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द एग्रीड रेशियो, जिसमें हमने डेफिशिएंसी को एडजस्ट करना है, डेफिशिएंसी को एडजस्ट करना है। आगे
इन केस नो एग्रीड रेशियो, देखो जैसे अगर कोई एग्रीड रेशियो नहीं है, इज गिवन फॉर सच एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, इट शैल बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसे किस में एडजस्ट किया जाएगा सर? आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, ध्यान रखना, तीन चीजें, तीन स्टेप है इसके अंदर। सबसे पहला कि इस तरीके से प्रॉफिट को बांट दो कि सर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ही नहीं, ठीक है। और हमें पता है प्रॉफिट किस में बांटते हैं, हम बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद उसमें जितनी भी एडजस्टमेंट हुई, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी रेम्युनरेशन देने के बाद जो बच जाता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना, हमें पता करना है कि मिनिमम गारंटी कितनी बनती थी। उसके बाद थर्ड में हम क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। क्या करनी है? एडजस्टमेंट करनी है किसकी? डेफिशिएंसी की। सर अगर एक्सेस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जितना बनता है उतना मिल जाएगा, लेकिन अगर कम मिल रहा है उसको तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? जो पार्टनर उस लॉस को बियर करेंगे, ठीक है, उनका अकाउंट डेबिट कर देंगे, उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, और जिसको देना बनता है हमारा, जिसको हमने गारंटी दे रखी है, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब उसका अकाउंट बढ़ जाएगा और सामने वाले का अकाउंट कम कर देंगे, ठीक है। यहां एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। आगे लेकिन अगर गारंटी फर्म ने ना देके एक से ज्यादा पार्टनर ने दी है तो हम क्या करेंगे? सेम टू सेम करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। कैसे? स्टेप वन पहले फॉलो करेंगे। स्टेप वन में हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले क्या किया था? स्टेप वन क्या था? हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एज इफ देयर इज नो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कि कोई गारंटी हमने दे ही नहीं रखी प्रॉफिट की, ठीक है, मिनिमम गारंटी हमने दे ही नहीं रखी प्रॉफिट की, तो हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबसे पहले। तो हम यहां पे भी वही करेंगे सर, वही करेंगे। सेकंड केस में हम देखेंगे कि सर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था? सेकंड स्टेप भी देखो सेम है जब बोला, तो हमने वहां पे क्या किया था? हमने कैलकुलेट किया था कि मिनिमम गारंटी कितनी बनती है, ठीक है, मिनिमम गारंटी कितनी बनती है, तो हमने मिनिमम गारंटी हमने सेकंड में कर दी, बिल्कुल सेम है। अब थर्ड में क्या होगा कि एडजस्टमेंट तो होगी, देखो डेफिशिएंसी है तो एडजस्टमेंट होगी, देखो ध्यान रखना एडजस्टमेंट तभी होगी अगर डेफिशिएंसी है, एक्सेस में है तो एडजस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। ओके, एडजस्टमेंट तो होगी, लेकिन जो डिफरेंस है कैपिटल अकाउंट का ऑफ पार्टनर हु हैज गिवन गारंटी, अब यहां पे ना किसका अकाउंट डेबिट करना है? अकाउंट किसका डेबिट करना है? सिर्फ उसका अकाउंट डेबिट करना है जिसने गारंटी दे रखी है। मान लो ए और बी दो पार्टनर, गारंटी सिर्फ ए ने दिया, तो सिर्फ ए का अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। मतलब जितना भी लॉस है, जितना भी जो डेफिशिएंसी, उसे कौन बियर करेगा, कौन बॉर्न करेगा? जो पार्टनर ने, जिस पार्टनर ने गारंटी दी। और यहां पे किस पार्टनर ने गारंटी दी थी? ए ने। अगर 5,000 का लॉस है तो पूरा कौन सहेगा? ए। और बी ने गारंटी दे दी तो सारा कौन सहेगा? बी। अगर दोनों ने गारंटी दी तो दोनों सहेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री क्या कहती है इसकी? बिल्कुल सेम होगी। क्या सेम होगी? बिल्कुल पहले क्या थी इसकी जनरल एंट्री कि जो पार्टनर गारंटी देता है उसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, जिसे गारंटी मिलती है उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से करेंगे? जिस अमाउंट की गारंटी मिली है, डेफिशिएंसी जो है, ठीक है। ओके, चलो इसके लिए इतना है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट करते हैं। थर्ड केसेस क्या है? गारंटीड प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। अभी तो हमने जो किया दोनों में प्रॉफिट था, लेकिन अगर सर कभी लॉस हुआ, अब ध्यान रखना, पहली बात लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का रीजन क्या होता था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में क्या फर्क क्या होता था? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आपके पास अगर प्रॉफिट है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरी बात, आप उतना डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते जितना आपके पास है, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट आप कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आपका 10 रुपए का प्रॉफिट है, 10,000 रुपए पड़े तो आप 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे कि 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? कितना? 10,000, ठीक है। तो आप जो क्या नाम इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? मैक्सिमम जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट होता है। अब हमारे पास प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब हमारे को लॉस हो रहा है, समझ रहे? लॉस हो रहा है, इसका मतलब बांटने लायक तो कुछ है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब पता है इस केसेस में क्या आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा? क्या कमीशन मिलेगा? क्या सैलरी मिलेगी? नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लॉस आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा लॉस, ठीक है। पूरा लॉस की पूरा लॉस। और काम करते हैं हम लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। आगे अब इस केस में क्या करना? सबसे पहले आपने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना लॉस को अमंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मान लो ए, बी और 3 पार्टनर है, ठीक है। हमें लॉस हो गया, तो हमारा जो लॉस है वो है आपका मान लो 30,000 रुपये का। कितने का? 30,000 का प्रॉफिट। तो हमने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियो ये आपकी 1:1:1, ये PSRN की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना? 10,000 इसको मिला क्या? 10,000 इससे चार्ज हुआ, 10,000 इससे चार्ज हुआ, 10,000 इससे चार्ज हो गया, ठीक है। ये हमने कर दिया ताकि हमें, अभी हम देख रहे हैं कि लॉस बांट रहे हैं, बराबर बांटा। अभी हमने पता कि हमने किसी को गारंटी दी थी नहीं दी थी,
अभी हमने क्या बोला सिर्फ और सिर्फ कि हाँ ठीक है, अगर लॉस हुआ है तो तीनों में जैसा बंटना चाहिए उस हिसाब से बांट दिया हमने, 10,000, ठीक है। आगे किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। एज इफ देयर इज, ध्यान रखिए ये जो शुरू में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, इसके लिए कोई अलग से एग्रीड रेशियो नहीं आएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही एग्रीड रेशियो है यहाँ पे। एज इफ देयर इज नो मिनिमम गारंटी, कोई गारंटी नहीं रही ऐसा मान के चलना। सेकंड में क्या करना? एडजस्ट कर दो डेफिशिएंसी इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी डेफिशिएंसी हो रही है ना उसमें एडजस्ट कर दो। सर यहाँ पे डेफिशिएंसी का मतलब क्या? डेफिशिएंसी का मतलब है कि जो कमी, अब बताओ मान लो हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो गारंटी गिवन है वो हमने दे रखी है सी को, हमने दे रखी सी को गारंटी दे रखी है, गारंटेड है सी है कि भाई हम तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा मिनिमम वो होगा तुम्हारा मान लो 30,000, कितना होगा मिनिमम? 30,000। अब बताओ डेफिशिएंसी कितनी, इसको मिले कितने? 10,000, इसका बनता है और कितना है? इसका और बनता है, इसको देखो 30,000 इसका एक्चुअल बनता है, ठीक है, मतलब बनता है जो हमने गारंटी दी है, 10,000 इसको मिला, ये लॉस है, ये लॉस है ध्यान रखना, और 30,000 का मतलब टोटल मिला के 40,000 रुपये, समझ रहे हो कितना? 40,000। पहली बात तो उसका लॉस भी हमें बेयर करना पड़ेगा, जो उसको लॉस है 10,000 रुपये का, वो लॉस भी कौन बेयर करेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर बेयर करेंगे। दूसरा, और जो उसको पैसे देने हैं हमें 30,000 जो अलग से देने हैं, ठीक है, तो वो भी कौन बेयर करेंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर, या जो जिन पार्टनर से गारंटी दी है। तो टोटल कितना बेयर करना पड़ा उन्हें? 40,000। एक तो 10,000 का लॉस प्लस 30,000 जो गारंटी प्रॉफिट दी है, ठीक है, प्रॉफिट तो 0 से चालू होगा ना आपका, तो 10 जमा 30 कितना? टोटल 40,000 पे। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? हमारा डेफिशिएंसी क्या निकला यहाँ पे? एक तो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, हमने मिनिमम कितनी गारंटी दी उसको? 30,000 की गारंटी दे रखी है, प्लस में उसका लॉस कितने का था? 10,000 का जो उसे लॉस मिला, तो टोटल हमारा कितने का डेफिशिएंसी होगी? 40,000 का। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे? सबसे पहले हमारी ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर हमने बांट दिया, हमने ए बी और सी तीनों को बांट दिया। हमने बोला सी ये ए तुम लो 10,000 पे, ये तुम्हारी इससे में चार्ज करें तीनों में, ये लॉस है तो हम चार्ज कर दिया, ठीक है। टोटल 30,000 पे ये हो गया, और 30,000 रुपये में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो लॉस है बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों को, ये लॉस है ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रखा है, ठीक है, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे अब हमने क्या करा? सी को गारंटी दे रखी है तो सी का अकाउंट तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये सी से अकाउंट है, सी का अकाउंट कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा हमारे को? कितना देना हमने सी को? सी आपको कितना देना हमने? 30,000। कहाँ गया सी? हाँ ये रहा। सी का कैपिटल अकाउंट कितने करना पड़ेगा हमें? 40,000। सर क्यों? आपने तो 30 की गारंटी दे रखी है, 10 आपने उससे काट तो लिए, 10 आपने पहले डेबिट कर दिए, 30 जब क्रेडिट हो तभी तो 40 का डिफरेंस टोटल आएगा, ठीक है। तो 40 आपने सी के अकाउंट में कितना? ये देखो 40 हमारा कैसा है? 30 जमा 40, ठीक है, उस अमाउंट से करना है। 40,000 को कैसे बांटेंगे? पार्टनर्स कैपिटल, दोनों पार्टनर ए और बी बांटेंगे किस रेशो में? एग्रीड रेशो में। यहाँ पे एग्रीड रेशो, अगर एग्रीड रेशो नहीं है तो पीएसआर, लेकिन जो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ पे कोई एग्रीड रेशो नहीं है, ठीक है। किस रेशो में? 20,000 ये बांटेगा, 20,000 ये बांटेगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1 है, और दोनों ही बांटेंगे, तो ये आपका आ गया 40,000 आपका, ठीक है, 40,000, ये 20,000 इन्हें 20,000 बी ने बियर किया, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया बात को? ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो गया आपका, कोई डाउट हो क्वेश्चन पूछ लेना। अब चौथा केस क्या कहता है? कई बार क्या होता है पार्टनर, अभी तक तो हमने क्या सुना कि एक पार्टनर जो एक फर्म है वो पार्टनर को गारंटी देती है, तो कई बार क्या होता है पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि सर आप मेरे को अपना पार्टनर बना लो, आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो दिलाऊंगा, ठीक है। अब उस केस में क्या करना? उस केस में सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कम लिखी हुई हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा लिखा नहीं इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल काम आ रहेगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, लेट सपोज एक पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, और सी ने गारंटी दी है। सी कौन है? गारंटर। उसने गारंटी दी कि सर आपको कम से कम, आपकी फर्म को कम से कम 90,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं दूंगा अपनी जेब से जितना शॉर्टफॉल होगा। अब ये तो गारंटी थी, हमने जब एक्चुअल पता करा तो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट हुआ 30,000। कितने का प्रॉफिट हुआ? 30,000। देखो अब ए ने भी, इनकी रेशो थी पीएसआर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके 1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी। हमने क्या करा? बांट देते हैं, चलो पहले एक्चुअल प्रॉफिट को बांट देते हैं। अभी तक ये तो कर रहे थे, पहले जो शुरू में प्रॉफिट आता है उसको बांट देते हैं, जैसे कि मान लो कोई गारंटी ना गिवन है ना मिली है, ठीक है, बांटा। तो ये 10,000 मैंने इसको बांट दिया, 10,000 मैंने इसको बांट दिया, और 10,000 मैंने इसको बांट दिया। अब फिर दूसरा मैंने देखा शॉर्टफॉल कितने का था, 60,000 का शॉर्टफॉल है। ये कौन लेके आएगा? ये सी लेके आएगा। कहाँ से? क्योंकि गारंटी सी ने दी है, तो सी कहता है सर मैं लेके आता हूँ घर से, ठीक है, 60,000 पे। अब वो 60,000 लेके आया तो उसके हिसाब से कितने 60 में से किसको? इसको मिलेंगे 20,000 मिलेंगे इसको, और 20,000 इसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। सी लेके भी आ रहा है और सी को ही उसमें से 20,000 भी मिलेगा। तो टोटल ध्यान से देखो कि ये क्या है? 10,000, 20,000, टोटल 30,000 और टोटल 30,000। अगर 90,000 का प्रॉफिट होता तो ये ऐसे ही मिलता ना, 90,000 का प्रॉफिट तो 1:1 30,000 मिलता कि नहीं मिलता? तो वो उसी तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे जनरल एंट्री थोड़ा समझने की कोशिश करना। जनरल एंट्री कैसे बनेगी इसकी? जनरल एंट्री देखना इसकी एक बार।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी से कैपिटल मंगवा लेंगे, बोलेंगे सी जाओ घर से कैपिटल लेगा, तो हमने बोला सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी घर से 60,000 रुपये लेके आओ। हमारे पास अभी कितना पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर 30, और वो घर से कितना लेके आएगा 60, ताकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना हो जाए 90। तो यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना हो गया अकाउंट है कितना 60,000। अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया, ध्यान से रखना, टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया अभी भी, अब हो गया 90 पूरा, पहले 30 था ना, तो 30 तो प्रॉफिट हो रहा हमारे को, ठीक है। तो अब कितना और हो गया हमारा 90 हो गया, ठीक है। चलिए आगे, अब सेकंड के अंदर क्या करेंगे, अब वो बांट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो टू ए, टू बी एंड टू सी बांट दो। सही है, 90,000 का प्रॉफिट था, ए को मिल गया 60,000 सॉरी 30,000, बी को मिला 30,000 और सी को भी मिल गया 30,000। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सी का अकाउंट मैंने 60,000 से डेबिट किया है और 30,000 से क्रेडिट किया है, इसका मतलब 30,000 इसको घर से लेके आने पड़ेंगे। सर 30,000 तो घर से लेके आने पड़ेंगे इसको, लेकिन नुकसान 30,000 का हुआ नहीं, इसको नुकसान हुआ 40,000 का। सर 40,000 का कैसे, देखो ए का अगर एक्चुअल के हिसाब से अगर हम 30,000 के हिसाब से बात करते हैं तो ए को मिलता कितना 10,000, इसको मिलता 10,000 और इसको भी मिलता 10,000। पॉइंट समझ में आ गया, ए को मिलता 10,000, इसको मिलता 10,000, इसको 10,000, लेकिन यहाँ पे सी को मिला कितना 30,000। इसकी वजह से क्या होगा, देखो इसका अकाउंट 30,000 से ज्यादा डेबिट हो रखा है, प्लस में जो 10,000 का क्रेडिट होना चाहिए था वो भी डेबिट हो रखा है, मतलब 10,000 का प्रॉफिट में इससे मिला, वो भी तो मिला नहीं, और अलग से घर से भी लेके आने पड़े इसको 30,000, तभी तो टोटल 40,000 का इसने लॉस बियर किया, जो उसमें ए को मिला होगा 20,000 और बी को मिला होगा 20,000, ठीक है। तो इसलिए उसका अकाउंट सिर्फ 30,000 से क्रेडिट डेबिट हो रखा है एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि 10,000 में उसके पास पहले से क्रेडिट का पैसा बनता था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो भी उसे छोड़ना पड़ा और प्लस 30 घर से लेके आया, तो टोटल कितना होगा 40। जो ए और बी को जो देखो अगर इनमें डिफरेंस देखो तो कितना का, ये 20,000 का डिफरेंस इसका आया और 20,000 का डिफरेंस इसका आया, तो सी के अकाउंट में 40,000 का डिफरेंस आएगा टोटल आपका। पॉइंट समझ आ गया, हाँ सर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका पूरा के पूरा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ अपने सजेशंस देते रहें नीचे कमेंट्स में। अगर आपने इससे पहले की कोई वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका, अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ओके बाय, सी यू, टाटा बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।